थोड़ी देर बाद और भी पड़ोसने आती हैं और वो भी पतीले भर भर कर पनीर ले जाती हैं। सभी के जाने के बाद दोनों बहू रसोई में फिर से पनीर की बहुत सारी डिशेस बना रही थी, जैसे मलाई पनीर, कोफ्ता पनीर, रबड़ी पनीर, कढ़ाई पनीर ग्रेवी, पनीर लबाबदार, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, पनीर टोस्ट। सब कुछ बनाने की तैयारी चल रही थी। पायल पनीर काट रही थी और वहीं दूसरी तरफ नेहा मिक्सी में मसाला पीस रही थी, लेकिन गलती से वो पहले हाथ हटा लेती है, जिसकी वजह से ढक्कन हट जाता है और सारा मसाला उड़कर उसकी आंखों में चला जाता है। ओह माँ, मेरी आंखें फूट गई है, मेरी आंखों में सारा मसाला चला गया, बहुत जलन हो रही है मम्मी। पायल सारा काम छोड़कर नेहा के पास आती है और उसके बाद सिंक में उसकी आंखें धुलवाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और अच्छे से पानी से अपनी आंखों को साफ करो, वरना बहुत देर तक इस तरह जलन होगी। अपनी आंखों को अच्छे से धोने के बाद नेहा को ठीक लगता है। सच में हर रोज इतनी सारी पनीर की डिशेस बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। कितनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं इसमें। अब क्या कर सकते हैं, हमें हर रोज 100 किलो पनीर खाने वाला ससुराल मिला है तो ऐसा तो करना ही होगा। अब दोनों फिर से अपना काम करना शुरू करती हैं और सभी के लिए पनीर की बहुत सारी डिशेस बनाकर रख देती हैं। और देखते ही देखते पूरा ससुराल इतनी सारी पनीर की डिशेस 2 मिनट में गटक जाता है और उसके बाद कच्चा पनीर काले नमक के साथ मांगता है। ये सब देखकर नेहा को तो बहुत हैरानी होती है। मेरे ससुराल वाले इतना ज्यादा पनीर खा रहे हैं, इसीलिए सबकी इतनी ज्यादा तोंद निकली हुई है। अब हर रोज ऐसा ही होता था। घर में 100 किलो पनीर आता और हर कोई उसे या तो पड़ोस में खूब भर भर के बांट देता और साथ में खूब सारा ठूस ठूस के पनीर खाता, जिसकी वजह से ससुराल वाले इतना ज्यादा पनीर खाकर बहुत ज्यादा मोटे हो रहे थे और अब उन्हें हर काम करने में भी परेशानी हो रही थी। जैसे एक दिन सभी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और साथ में पनीर के बने बहुत सारे पकवान खा रहे थे। देखो तो बहू ने पनीर टिक्का कितना स्वादिष्ट बनाया है, सच में मजा आ गया। कब नेहा रसोई से और भी सारा पनीर का सामान बनाकर लेकर आती है। बार बार रसोई के इतने चक्कर काटने पर वो बहुत थक गई थी और उसे बहुत पसीने आ रहे थे। लीजिए मम्मी जी, आपके पनीर के पराठे भी मैंने बना दिए हैं और ये कच्चा पनीर काले नमक के साथ में लेकर आ गई हूँ। अरे बेटा, अभी कच्चा पनीर तो साइड में रख दो, अभी तो मेरा पनीर के पकौड़े भी खाने का मन कर रहा है। चलो जल्दी से बना दो। क्या कहा? अभी पनीर के भी पकौड़े बनाने हैं? इस तरह नेहा गुस्से में जाती है और रसोई में जाकर बड़बड़ाती है। सच में दीदी, इन लोगों ने तो नाक में दम कर दिया है। अभी तक इनका पनीर खाना पूरा नहीं हुआ है। 10 डिशेस बना कर तो दे चुके हैं और अब भी और फरमाइश कर रहे हैं। मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। अरे भला 100 किलो पनीर कोई खाता है? देखना तो जरा, इतना पनीर खाकर बस फैलते ही जा रहे हैं। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। सच बताऊं तो सुबह से लेकर रात तक हम बस रसोई में ही लगे रहते हैं और इनका पनीर खाना भी खत्म नहीं होता। इन लोगों की हालत भी खराब होती रहती है, लेकिन फिर भी इन्हें पनीर नहीं छोड़ना। समझ नहीं आता इस पनीर से पीछा कैसे छुड़वाएं। एक तो मुझे खुद पनीर खाना पसंद नहीं है। उसके बाद नेहा फिर से सभी को पनीर के पकौड़े बनाकर खिलाती है। इतना पनीर खाने के बाद सबका पेट इतना ज्यादा फूल जाता है कि तब उन्हें सोफे से उठने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। अरे मैं तो सोफे के अंदर एकदम फंस गई हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही हाल है। और हमारा कमरा तो 1st और 2nd फ्लोर पर है, अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, घर में हम लिफ्ट लगवा लेते हैं, तब यही सही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जब शाम को सभी घर वापस आ जाते हैं तब फिर से सभी पनीर का ही खाना खाते हैं। सभी रात को पनीर खाकर कुर्सी पर ही जम जाते हैं, क्योंकि सबका पेट इतना ज्यादा भर गया था और हर कोई इतना ज्यादा पनीर खाकर मोटा होता जा रहा था। किसी का भी उठने का मन नहीं कर रहा था और न ही किसी से उठा जा रहा था। मेरा तो बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है। अब ऊपर हम अपने फ्लोर पर कैसे जाएंगे, समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता मत करो, हमने इसके लिए एक इंतजाम किया है। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना घर में लिफ्ट लगवा दी जाए। अरे वाह मम्मी, आपने तो सच में कमाल का आइडिया निकाला है। अगर लिफ्ट लग जाएगी तो हमारा ऊपर नीचे आना जाना कितना आसान हो जाएगा, इसीलिए तो हमने ये सोचा है। वैसे सच में ऊपर चढ़ने में हमें बहुत परेशानी होती है। ऊपर जाते जाते घुटनों में भी दर्द हो जाता है, इसीलिए ये लिफ्ट का आइडिया तो सच में सही रहेगा। इस तरह उनकी हालत देखकर पायल और नेहा को तो बहुत बुरा लग रहा था। तब नेहा और पायल कहते हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे शरीर को और भी ज्यादा परेशानी होगी। बिल्कुल, अभी तो आपको सिर्फ ऊपर जाने में ही आलस आ रहा है और आप लिफ्ट लगवा रहे हैं। कल को आपको कुर्सी से उठने में भी आलस आएगा तो क्या आप अपने लिए व्हील चेयर ले लेंगे? पायल की ये बात सुनकर सभी को बड़ा सही लगता है। अरे तुमने तो हमें एक और अच्छा आइडिया दे दिया, उसके बाद तो हमें उठकर चलने की भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा, इस तरह तो हम उस कुर्सी पर बैठकर आराम से कहीं पर भी जा सकेंगे। उनकी ये बात सुनकर नेहा और पायल अपना माथा पीट लेती है और जैसे तैसे करके सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जब सभी के खाना खाने के बाद नेहा और पायल रसोई में बर्तन धो रही थी तो सच में हमें इन लोगों के लिए कुछ करना होगा। ऐसे तो उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमें कुछ तो सोचना ही होगा।
अब अगले दिन फिर से ट्रक में 100 किलो पनीर ओवरलोड होकर आता है, जिसे रसोई में रख दिया जाता है। और अब बहुत सारे पड़ोसी भी आ जाते हैं पनीर लेने के लिए। पायल और नेहा उनके पतीलों में पनीर डालने के साथ साथ पन्नी में भी एक्स्ट्रा पनीर डालकर उन्हें दे रही थी। आप लोग जितना मर्जी चाहें उतना एक्स्ट्रा पनीर यहाँ से ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप एक्स्ट्रा ले जाइए। लेकिन हम इतना एक्स्ट्रा पनीर ले जाकर क्या करेंगे? अरे आप चाहे तो कुछ भी कर लेना, खा लेना, दूसरों को बांट देना, कुछ भी कर लेना। इस तरह नेहा और पायल एक्स्ट्रा पनीर बाहर बांटने की कोशिश करती है और घर वालों को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई भी पनीर खाना नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वो और मोटे होते जा रहे थे। लेकिन अब इसी वजह से उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब रिया और मोना कॉलेज जाती हैं तो अरे अरे जल्दी से साइड हट जाओ, 2 गैंडे आ रही हैं। अरे हाँ बिल्कुल, 2 बुलडोजर आ रहे हैं, जल्दी से साइड हट जाओ वरना हमें कुचल देंगे। इस तरह हर कोई उन दोनों का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इसके बाद यश और रोहन के साथ भी ऑफिस में ऐसा ही हो रहा था। अरे भाई तुम तो फैलते जा रहे हो, जरा कुर्सी पर आराम से बैठना, कहीं ऐसा ना हो कुर्सी टूट जाए। अच्छा एक बात बताओ, घर पर फर्नीचर तो मजबूत क्वालिटी का है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हर रोज अपने घर पर कोई ना कोई सामान तोड़ देते हो? इस बात पर सभी ऑफिस वाले बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस तरह अब हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। मोटापे की वजह से उनको इतनी परेशानी हो रही थी कि अब शांति, सुनीता और प्रीति ने तो घर के बाहर ही जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें चलने में भी परेशानी होती थी। एक दिन शांति बेहोश हो जाती है और सुनीता को भी चक्कर आ रहे थे। जब दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है तब पता चलता है कि दोनों का कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा बढ़ गया है। देखिए आप लोगों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर अब आपको दूध, घी कुछ भी नहीं खाना है, और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आपको हार्ट अटैक की दिक्कत भी हो सकती है। डॉक्टर की चेतावनी मिलने के बाद भी कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था। दूध और घी तो सबने छोड़ दिया था, लेकिन पनीर खाना कोई नहीं छोड़ रहा था। एक दिन आज तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, रिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ बेटा, तुम सब काम अच्छे से संभाल लेना। जी मम्मी जी चिंता मत कीजिए, आप हम सब अच्छे से संभाल लेंगे। अब तुम एक काम करो, जल्दी से सबके लिए सारी पनीर की डिशेस बना लेना। हमें ऐसा लगता है चाची जी की लड़के वाले आ रहे हैं, तो हमें पनीर के साथ कुछ और भी चीज बना लेना चाहिए। अरे बेटा, भला तुम्हें पनीर के अलावा और कुछ बनाने की क्या जरूरत है? हमारा पनीर का इतना अच्छा खासा बिजनेस है। 1000 किलो पनीर हम हर रोज मार्केट में बेचते हैं, उसका एक छोटा हिस्सा हर रोज हमारे घर में आता है। कोई पनीर की कमी थोड़ी है, उन्हें पता तो चलना चाहिए कि हमारा पनीर कितना अच्छा है। फिर भी हो सकता है मम्मी जी कि उन्हें पनीर खाना इतना पसंद ना हो। अरे बेटा, पहली बात तो किसी को पनीर पसंद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात कि हमारा पनीर तो अच्छों को पसंद आ ही जाता है। सभी के कहने पर नेहा और पायल को मजबूरन पनीर की डिशेस बनानी पड़ती हैं, और उसके बाद लड़के वाले रिया को देखने आते हैं। लेकिन जैसे वो अपने सामने इतना सारा पनीर देखते हैं और उसके बाद रिया को देखते हैं तो जी आप पनीर खाइए, पनीर का बहुत कुछ बना है। माँ, मुझे लड़की पसंद नहीं है। देखिए माफ करना, लेकिन हम इतनी मोटी लड़की का रिश्ता नहीं ले सकते। ये तो हमारे घर पर बस पनीर ही खाती रह जाएगी, घर नहीं संभाल पाएगी। आप लोगों को इतना खाना खाने पर ध्यान देना छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हर कोई आप लोगों की तरह पनीर नहीं खाता। ऐसा कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। रिया को इस तरह बहुत से लड़कों ने पहले ही रिजेक्ट किया था और उनके वेट की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानी भी हो रही थी। यही बात अब उन्हें पायल और नेहा समझाती है। अब तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए, इतना ज्यादा पनीर खाना बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप लोग ठीक से चल फिर भी नहीं सकते हैं घर में, तो भला ऐसा खाना खाने का क्या फायदा है जिसकी वजह से आप लोगों के शरीर को इतनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल मम्मी जी, आप लोग खुद सोचिए, पहले आप बाजार जाती थी, सब काम अपना खुद करती थी, लेकिन अब आप कुछ भी काम नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि आप लोग तो सीढ़ी पर ऊपर भी नहीं जा सकते और अपनी सीट से बिना सहारे के उठ भी नहीं सकते। फिर ऐसे शरीर का क्या फायदा? यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी आपको मना किया है, फिर भी आप लोग बात नहीं मान रहे। आखिरकार फाइनली घर वालों को सारी बात समझ आ जाती है और रिया बिल्कुल, मैं दोनों भाभी की बात से सहमत हूँ। इस वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है और हर कोई अब हमें कॉलेज में और हर जगह चिढ़ाता भी है। हाँ बिल्कुल, अब हमें कुछ करना चाहिए। सही कहा, हमारे पनीर के बिजनेस में भी हमें घाटा हो रहा है। सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि 100 किलो पनीर रोज घर में आ जाता है और पड़ोसी भी फ्री में ले जाते हैं, तो घाटा तो होगा ही। इस तरह हर रोज घर में 100 किलो पनीर आना बंद हो जाता है और हर कोई अब अपनी सेहत का ध्यान दे रहा था। अब हर कोई डेली एक्सरसाइज करता और बहुत ही कम पनीर खाता। लगभग 1 किलो पनीर पूरा घर खाने लगा था। कुछ महीनों की मेहनत के बाद फिर से सभी लोग फिट एंड फाइन हो जाते हैं और इस तरह रोज 100 किलो पनीर खाने वाला ससुराल अब सिर्फ